बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जो है इसके अंदर इमेजेस ऐड करना सीखेंगे और इसके बाद मज़ीद आगे की वीडियोस में हम इसमें वीडियो क्लिप्स, ऑडियो, इस टाइप की चीज़ें भी ऐड करेंगे। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इमेजेस आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हेडिंग का टैग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अदद हेडिंग दे देती हूँ, जो मुझे हेडिंग चाहिए। सही है, हेडिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, नहीं भी देनी तो वो आपकी मर्जी है, मैं एक हेडिंग दे रही हूँ। सही है, और अब हम इमेज ऐड करेंगे। इमेज ऐड करने के लिए आपके पास टैग होता है IMG का। ठीक है, ये हमारे पास सिंगुलर टैग होता है, यानी ये क्लोज नहीं होता। आप IMG का टैग लगाएंगे और उसके अंदर ही सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है और ये इससे आपकी इमेज ऐड हो जाएगी। कैसे आएगा ये IMG। ठीक है, ये देखिए आपका लग गया किसका टैग, इमेज का टैग लग गया। जब भी आपको इमेज लगानी होगी अपनी वेबसाइट पे, जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने वेब पेजेस बना रहे हैं, तो आप IMG का टैग यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गए हम। अब जैसे ही इस पे मैंने क्या बताया, ये सिंगुलर टैग है, ये क्लोज नहीं होगा, इसके अंदर ही सारा आपने काम करना है। तो अभी जो पहली चीज मैं करके दिखा रही हूँ वो मैं आपको इनलाइन के साथ करके दिखा रही हूँ, यानी सिर्फ मुझे, ये मेरी एक हेडिंग है पिक्चर के नेम से, इसके साथ मुझे एक पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ इनलाइन स्टाइल यूज करके आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं 3-4 पिक्चर्स लूंगी और उन चारों की फॉर्मेटिंग मुझे करनी होगी। तो मैं एक एक पे जाके तो नहीं करूंगी ना, तो मैं चाहूंगी कि अगर मुझे उन चारों के बॉर्डर्स, उन चारों की जो विड्थ है वो सेम रखनी है, तो मैं कौन सा स्टाइल यूज करूंगी, CSS का एम्बेड स्टाइल। यानी मैं हेड वाले टैग के अंदर जाके स्टाइल यूज करके वहां पे एक पूरा फॉर्मेट बना दूंगी, डिजाइन बना दूंगी, ताकि वो किस पे, जितने भी मेरे पास इमेजेस हों उन सब पे अप्लाई हो जाए। तो वो हम आगे करके देखेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक इमेज है और उस एक इमेज पे हम काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इनलाइन स्टाइल यूज करूंगी, यानी इसी टैग के अंदर सारा काम कर दूंगी। इसकी विड्थ, इसके बॉर्डर सब यहीं पे मैं सेट कर दूंगी। ठीक है, तो पहले हम इनलाइन से करके देख रहे हैं। इमेज का टैग लगाया, उसके बाद हम लगाएंगे SRC, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, SRC का क्या मतलब है, सोर्स। ठीक है, आपने इमेज का टैग लगाया, उसके बाद आपने सोर्स दी, SRC लिखा। सोर्स का मतलब ये है कि आपने बताना है इसके अंदर इमेज का फोल्डर नेम, इमेज का फाइल नेम और इमेज का फाइल फॉर्मेट जो आप पिक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे बनाया है फोल्डर। कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए। अब ये मैंने बनाया है IMG, इमेज के नाम से। आप किसी भी नेम से फोल्डर बना सकते हैं, मैंने IMG के नेम से फोल्डर बनाया है। फिर बता दूं, आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने IMG के नेम से फोल्डर बनाया, तो यहाँ पे मैं गई। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या देना है, फोल्डर नेम देना है, मैंने लिख दिया IMG। ठीक है, उसके बाद आपने ये लगाया। सही है, अब आपको देना है फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम क्या होगा भाई, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने ओपन किया। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 3 पिक्चर्स रखी हुई है मैंने, इसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने 3 पिक्चर्स रखी हुई है, 3 पिक्चर्स रखी हुई हैं और तीनों के मैंने नेम सेट किए हुए। ठीक है, इसका नाम पिक 1 रखा है, पिक 2, पिक 3, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। सही है, अब ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। मैंने पिक 1, पिक 2, पिक 3 लिखा है, तो ये क्या है, फाइल नेम है मेरे पास। अभी मैंने यहाँ पे पहले क्या दिया, पहले मैंने यहाँ पे फोल्डर नेम दे दिया, जो मैंने अपने फोल्डर का नेम रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फोल्डर का नेम है IMG इमेज। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने IMG रखा था, मैंने दे दिया। अब उसके बाद मुझे देना है फाइल नेम। तो अब इसमें से जो भी पिक्चर मुझे वहां लगानी है, मैं उसका नेम वहां पे लिख दूंगी। तो मैं पिक्चर 1 लगाना चाह रही हूँ, तो मैं एज इट इज, जैसे यहाँ पे नेम लिखा है, सेम एज इट इज यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगी PIC1। ठीक है, थोड़ा भी चेंजेस अगर होंगे, कैपिटल, स्मॉल, आगे पीछे स्पेस वगैरह, तो आपकी फाइल नहीं चलेगी। ठीक है, फोल्डर नेम दे दिया, फाइल नेम दे दिया। अब उसके बाद आपने क्या देना है, फाइल फॉर्मेट देना है। फाइल फॉर्मेट क्या होता है कि आपकी फाइल PNG है, JPG है, कौन सी फाइल है। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले अपने फोल्डर में।
ठीक है, मैं फोल्डर में आई। अब मैं इस पे जाऊंगी, होवर करूंगी जैसे ही, तो आप ये देखिए आइटम टाइप, एक मिनट सॉरी, ये देखिए आइटम टाइप क्या लिखा हुआ है मेरे पास, आइटम टाइप जेपीजी फाइल नजर आ रहा है आप लोगों को, जेपीजी फाइल लिखा हुआ है। इस पे जाऊंगी तो इसका देखिए आइटम टाइप पीएनजी फाइल लिखा हुआ है। इस पे जाऊंगी, आइटम टाइप जेपीजी फाइल, तो जो भी आपकी पिक्चर है उसका जो भी आइटम टाइप है वही वहां पे आपने देना है। तो मैं पिक्चर 1 ले रही हूँ, इसकी आइटम टाइप जेपीजी है, तो आपको यहाँ पे जेपीजी ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, अजान हो रही है, हम थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे मैं कौन सा यूज़ करने वाली हूँ, पिक्चर 1 चाहिए मुझे, तो इसकी आइटम टाइप क्या है, जेपीजी है, तो मैं यहाँ पे जेपीजी ही लिखूंगी। क्या कर रहा है, मैंने फोल्डर नेम दिया, उसके बाद मैंने फाइल नेम दे दिया, फाइल नेम के बाद डॉट लगाना है आपने, और जो भी आपका फाइल फॉर्मेट है यानी आइटम टाइप है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो मैं पिक्चर 1 ले रही हूँ, पिक्चर 1 का फाइल फॉर्मेट है जेपीजी, तो मैं यहाँ लिखूंगी जेपीजी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहीं तक रखते हैं, बाकी चीज़ें आगे मैं बताऊंगी। अब देखिए मैं यहाँ पे जाती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ यहाँ से, सही है, क्रोम पे गए हम, यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, एंटर कर दिया। अच्छा, हेडिंग तो आ गई मेरे पास। अब ये मेरे पास इमेज क्यों नहीं शो हो रही, आइकन तो बना आ रहा है इमेज का, लेकिन इमेज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे देखिए ये जो मेरा फोल्डर है ये अलग से बना हुआ है, और जो मैं अभी काम कर रही हूँ अपना HTML का वो मेरा इस लेक्चर 1 के फोल्डर के अंदर है। तो आपने जब भी इमेज कोई डालनी है, कोई भी फोल्डर बनाना है, तो वो आपने क्या करना है, मैं इसको अब यहाँ से कॉपी करूंगी इस पूरे फोल्डर को, ठीक है, इस इमेज वाले फोल्डर को मैं कॉपी करती हूँ, और जहाँ पे मेरा ये काम है, जहाँ से मैं HTML चला रही हूँ, ठीक है, ये इंडेक्स की फाइल बनी हुई है, इस पे ही काम कर रही हूँ ना मैं, इसको ही मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे खोला है और VS कोड पे खोला है, तो इसी मेरे फोल्डर के अंदर मैं उस फोल्डर को पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जिस फोल्डर के अंदर मेरी HTML की इंडेक्स वाली फाइल बनी हुई है जिसपे मैं काम कर रही हूँ VS कोड पे, उसी फोल्डर के अंदर मैंने अपना इमेज वाला फोल्डर भी रख दिया है। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैं जाऊंगी और मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, ये देखिए आ गई इमेज मेरे पास, ये देखिए पिक्चर 1 आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी है, कोई भी चीज़ ऐड करनी है, कोई वीडियो क्लिप है, कोई साउंड है, कोई इमेज है, तो उसके लिए आप जो भी फोल्डर बनाएंगे वो आपने कहाँ रखना है फोल्डर, वो आपने उसी फोल्डर के अंदर रखना है जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिसमें आपकी HTML की मेन फाइल मौजूद है। अगर आप इस फोल्डर से बाहर जाके अलग से फोल्डर बनाएंगे तो ये उसको एक्सेस नहीं करेगा। यानी इस लेक्चर 1 वाले फोल्डर के अंदर मेरी इंडेक्स की फाइल है जिसपे मैं अपना सारा काम कर रही हूँ, मैं अपनी पूरी वेबसाइट बना रही हूँ, तो इसी के अंदर मुझे जितनी भी इमेजेस चाहिए, जितनी भी वीडियो क्लिप्स चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मुझे इसी फोल्डर के अंदर रखनी पड़ेंगी, तभी मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये इमेज बहुत बड़ी है, इसको मुझे बॉर्डर भी देना है, इसको मुझे जो है साइज भी इसका नॉर्मल करना है, तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे आते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इन लाइन पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, मेरे पास एक इमेज है, मैं चाहती हूँ इस एक इमेज को यहीं पे मैं एडिट कर लूँ, तो इसके लिए मैं इन लाइन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इन लाइन क्या होता है कि इसी टैग के अंदर मैं सारी इसकी सेटिंग्स कर दूँ, फॉर्मेटिंग कर दूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये JPG तक हो गया हमारा काम। अब मैं स्पेस दे के विड्थ सेट करनी है मुझे, तो मैं लिखूंगी विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे हम दे देते हैं, मैंने दे दी 300, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। और फिर जैसे हमने पहले वो हॉरिजॉन्टल लाइन सेट की थी ना, हम कर करके देख रहे थे इतने %, जहाँ एक्यूरेट आ रही थी हमने वहाँ रोक दिया था, इसी तरीके से आप ये विड्थ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने 300 रखी है। अब मैं अगेन यहाँ पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ ये सही है या नहीं, इसको इतना किया, अभी भी देखिए स्क्रीन के हिसाब से मेरी ये आधा कट रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। ठीक है, मैं इसको ले आती हूँ 100 पे, सही है। अगेन मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए अब परफेक्ट है, पूरा स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास ये काम हो गया। अब मैं चाहती हूँ मैं इसको बॉर्डर भी दे दूँ।
ठीक है, बॉर्डर भी बना दूं इस पिक्चर में, क्योंकि बिल्कुल मैं चाहती हूँ इसके कॉर्नर्स में बॉर्डर आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे आऊँगी, स्पेस दूंगी, लिखूंगी बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर लिखा। अब मैं इसको बॉर्डर दे दूंगी, बॉर्डर मैं दे देती हूँ 5, ठीक है। बॉर्डर भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मैंने 5 दे दिया। अब मैं देख लूंगी कि ये कितना सही लग रहा है। ये देखिए, ये है 5 बॉर्डर, बॉर्डर आ गया। मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ, मैं कहती हूँ भाई 2 चाहिए मुझे बॉर्डर। अब देखिएगा ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये देखिए सही लग रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन लाइन के अंदर, यानी आपकी एक ही इमेज है, उसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इमेज का टैग लगा के। सही हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो मेरे पास इमेज मौजूद थी, सही है। अगर आपके पास इमेज मौजूद नहीं है, आप उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं। आपने देखा है हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, नेट नहीं चल रहा होता या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वहाँ पे इमेज का आइकन बना होता है और उसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, वो इमेज शो नहीं हो रही होती हमें। तो इस टाइप का अगर आप शो करवाना चाहते हैं कि नेट स्लो है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपकी इमेज लोड नहीं हुई अभी तक, तो तब तक उस यूज़र के पास एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो हो जाए। सही है, तो वो टेक्स्ट कैसे शो होगा, सिंपल हमने क्या करना है, ALT का मतलब होता है ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टरनेट, ठीक है, यानी पिक्चर का ऑल्टरनेट। जब तक पिक्चर शो नहीं होगी तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो होता रहेगा इमेज के आइकन के नीचे। सही है, ऑल्टर लिखा आपने और यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया पिक्चर #1, सही है। अब यहाँ पे तो मेरे पास ये चीज़ मौजूद है, तो ये शो होगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नेट का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्सेस हो रही है मेरी इमेज। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करती हूँ, इसका ना नेम मैं चेंज कर देती हूँ। अब पिक नाम से तो कोई भी चीज़ नहीं है मेरे पास फोल्डर के अंदर, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक 1, पिक 2, पिक 3 के नेम से, पिक के नाम से कोई इमेज नहीं है, तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगी। तो अब आप देखिएगा कि मेरे पास उसकी जगह ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो होगा। मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगी, ये देखिए क्या हो रहा है, इमेज के आइकन के साथ एक टेक्स्ट शो हो रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये देखिए मैंने यहीं पे लिखा है ना, तो ये मेरे पास ये वाला टेक्स्ट। अब यहाँ टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट है। अब जैसे अगर कोई यूज़र गया, इंटरनेट स्लो है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वेबसाइट जो है लोड होने में टाइम ले रही है, तो आपने देखा होगा हमारे पास ऐसे इमेज के आइकन बने हुए आ रहे होते हैं ऐसे, और नीचे कुछ ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। सही है, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आए, किसी इशू की वजह से, नेट स्लो है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लोड होने में टाइम ले रहा है, तो तब तक उसके पास ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो हो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ALT यानी ऑल्टरनेट का टैग यूज़ करना पड़ेगा। सही है, तो अब ये चीज़ तो हो गई हमारी क्लियर। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास हो गई क्लियर, ठीक है, हमने ये इमेज ऐड करना सीख ली इन लाइन के साथ। अब हम एम्बेड स्टाइल पे काम करके देखते हैं। एम्बेड स्टाइल क्या है कि मेरे पास एक से ज़्यादा इमेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं सिंपल क्या करती हूँ इसको। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों को और बतानी थी यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि ये इमेज सेंटर में ही शो हो, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि आपका जितना भी काम है ना, ये H1 की हेडिंग है, ये इमेज है, या कुछ भी काम आप कर रहे हैं वो सब सेंटर में शो हो, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, सेंटर का टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा देती हूँ। सही है, अब आप देखिएगा मेरा सारा का सारा काम कहाँ शो होगा, सेंटर में शो होगा। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना सारा का सारा काम सेंटर में शो करवा सकते हैं। पिक्चर हेडिंग भी शो हो गई सेंटर में और हमारी पिक्चर भी सेंटर में शो हो गई। तो इस तरीके से आप टैग यूज़ करके डायरेक्ट
इसको सब चीज़ों को सेंटर भी कर सकते हैं, एक एक चीज़ को आपको सेंटर करने की ज़रूरत नहीं। ये इस सिचुएशन में कि अगर आपको अपना सारा काम सेंटर करना है, अगर आपको सिर्फ इमेज का टैग सेंटर करना होता तो आप क्या करते, ये क्लोज तो सही हुआ है लेकिन ये ओपन जो आपने किया है ये आप पिक्चर के बाद करते ताकि पिक्चर आपकी सेंटर में ना आती, लेकिन मुझे दोनों करना था तो मैंने ये पहले लगाया, ठीक है, फिर ये सारे टैग्स आ गए बीच में और एंड में मैंने इसको क्लोज कर दिया। सही हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम एम्बेड स्टाइल पे काम करते हैं। एम्बेड स्टाइल में क्या होगा, मेरे पास सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ तक ये सारा काम हटा देती हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ तक रहेगा ये, और सेम एज इट इज़ मैं इसको कॉपी करती हूँ क्योंकि मुझे कितनी इमेजेस चाहिए, मैं 3 इमेजेस की एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सही है, अब मैंने क्या करना है, सिंपल, ये देखिए यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑल्टर 2, ऑल्टर 3, सही है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ पिक 2, पिक 3। ये मैं ऐसे ही नहीं दे रही नाम, ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये नेम्स रखे हैं मैंने अपनी फाइल के। एक मिनट, यहाँ पे देखिए मैंने अपनी फाइल के नेम्स रखे हैं, ये देखिए पिक 1, पिक 2, पिक 3। अब मुझे इनका फाइल फॉर्मेट, पहले वाले का तो सेट है, दूसरे वाले का देखिए क्या है, PNG। तो अब मुझे ये चेंज करना पड़ेगा जाके, अगर मैं ये चेंज नहीं करूंगी ना तो मेरी ये वाली फाइल एक्सेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इसका क्या है, JPG, इसका तो बिल्कुल ठीक है, इसका बिल्कुल ठीक है, इसका गलत है, सही है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे चल के दिखाऊँ, अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ रिफ्रेश, तो ये देखिए, ये तो खैर अभी बॉर्डर वगैरह सेट नहीं है, इस वजह से इतनी जूम हो रही है, अभी इसको हम सेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये आ रहा है, सही, और ये देखिए पिक्चर 2, ठीक है, जो मेरी पिक्चर 2 थी जिसका मैंने फाइल फॉर्मेट नहीं चेंज किया, PNG था वो, लेकिन मैंने JPG ही लिखे रहने दिया, वो देखिए वो फाइल मेरी यहाँ पे नहीं आ रही, उसको ये एक्सेस नहीं कर पा रहा क्योंकि फाइल फॉर्मेट गलत लिखा हुआ है मैंने, और उसकी जगह उसका अल्टरनेट टेक्स्ट शो कर रहा है, ये देखिए ये टेक्स्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसका फाइल फॉर्मेट सही कर दूंगी, PNG कर दूंगी, तो आप देखिएगा ये इसको भी एक्सेस करेगा। रिफ्रेश किया मैंने, आप देखिएगा, ये देखिए आ गई मेरी तीसरी फाइल। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। भाई ये तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, एक काम और करते हैं इसको। अच्छा, पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। अब मैंने क्या कहा, मैं इससे पहले हमने इन लाइन पे काम किया, एक ही इमेज थी, उसके अंदर ही हमने उसकी फॉर्मेटिंग कर दी, बॉर्डर सेट कर दिया, विड्थ सेट कर दी, क्योंकि वो एक सिंगल इमेज थी। लेकिन अब हमारे पास 3 इमेजेस है और तीनों की फॉर्मेटिंग हमें क्या करनी है, सेम रखनी है, ठीक है, यानी तीनों की विड्थ भी सेम रखनी है मुझे, तीनों के बॉर्डर भी सेम रखने हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, एक एक पे जाके करूं सेटिंग, नहीं ना, मेरे पास ऑप्शन है एम्बेड का, यानी यहाँ पे मैं आऊंगी HTML, सॉरी हेड का टैग हमने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ, तो हेड का टैग लगा लेते हैं, सही है, हेड का टैग है, हेड के टैग में आके मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगी, सही है। और यहाँ पे आके मुझे जिस भी अपने टैग पे काम करना है मैं उस टैग का नेम रखूंगी, ठीक है। तो इमेज पे करना है तो IMG लिख दिया मैंने, सही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं 2 बार टैप करके कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगी और यहाँ पे मैं आके अपना काम स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मुझे विड्थ सेट करनी है, तो मैंने लिखा विड्थ, ठीक है, यहाँ पे आई मैं और मैं लिख देती हूँ 100, ठीक है, PX क्या है, पिक्सल्स, मैंने लिख दिया 100 पिक्सल्स, ठीक हो गया, सेमी कॉलन, अगेन एंटर किया। अब मुझे बॉर्डर देना है, इसको मैं लिखूंगी बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर मैं लिख देती हूँ 2 पिक्सल्स, सही है, बॉर्डर भी दे दिया मैंने। अच्छा, अब हम चल के देखते हैं इन तीनों पिक्चर्स पे। अभी आपके पास ये तीनों पिक्चर्स ऐसे दिख रही थी, सही है। अब मैंने क्या किया, एम्बेड स्टाइल बना दिया। एम्बेड स्टाइल हम पढ़ चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो मेरी बाकी जो लेक्चर्स हैं उनमें जाके आप देखिए, मैंने ये डिटेल में बताया है इनलाइन और एम्बेड क्या होता है, ठीक है। तो अब ये मैंने क्या किया है, इमेज वाले टैग पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। अब जितने भी मेरे पास इमेज के टैग होंगे उन सब पे ये अप्लाई हो जाएगा, सही। तो अब चल के देखते हैं कैसे शो होता है, रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए तीनों मेरे पास शो हो रहे हैं।
सही है, यानी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको 100 इसकी वेट कर दी और ये तीनों मेरे पास ऐसे शो हो रहे हैं। लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ, ये तीनों मेरे पास कैसे शो हो, अलग अलग लाइन में शो हो। तो इसके लिए सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आके मैं ब्रेक लाइन कर दूंगी, BR का टैग यूज कर लूंगी। सही है, अगेन यहाँ पे आके मैं BR का टैग यूज करती हूँ और यहाँ पे भी मैं BR का टैग यूज करती हूँ। सही है, अब चलते हैं यहाँ पे और मैं रिफ्रेश करती हूँ इसको। ये देखिए अब तीनों अलग अलग लाइन में नजर आ रहे हैं। सही है, लेकिन अभी यहाँ आप बोलेंगे बॉर्डर क्यों नहीं शो हो रहा, इन लाइन में तो हम डायरेक्ट बॉर्डर लिख रहे थे, शो हो रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा कि यहाँ पे आपको इसको बताना पड़ेगा कि भाई आप कैसा बॉर्डर लेना चाह रहे हैं। 3 तरह के बॉर्डर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, सॉलिड, डैशेस और डॉट। ठीक है, पहले हम सॉलिड करके देखते हैं, मैंने लिखा सॉलिड। सही है, अब हम चल के देखते हैं हमारे पास कैसा बॉर्डर शो हो रहा है। ये देखिए आ गया वही वाला बॉर्डर जो उस पे आ रहा था। ठीक है, ये सॉलिड होता है। एम्बेड में आपको थोड़ा सा ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, डैशेस। डैशेस लिखा हमने, रिफ्रेश किया, एक मिनट, ये देखिए डैश्ड। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से ये शो हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आता है डॉट। ठीक है, मैं लिखूंगी डॉट, ये देखिए डॉटेड, ये आ गया, ये देखिए ये क्या है, डॉटेड। ठीक है, तो ये 3 तरीके के बॉर्डर्स होते हैं। आप एम्बेड स्टाइल जब यूज करेंगे तो आपके पास ये ज्यादा फैसिलिटीज आ जाती हैं कि आप अपने तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो 3 तरीके के आ गए हमारे पास। आप जो है बॉर्डर दे सकते हैं सॉलिड, जो कि हमने पहले देखा, उसके अलावा आप डॉट यूज कर सकते हैं और डैशेस भी यूज कर सकते हैं, जो इससे पहले था हमारे पास। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एम्बेड स्टाइल के थ्रू अपने इमेजेस को उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 2 तरीकों से हमने देख लिया इमेजेस को हम किस तरीके से लगा सकते हैं और उनकी किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक लास्ट चीज आज की वीडियो में हम और देख लेते हैं कि अगर आपको बैकग्राउंड पे इमेज चाहिए तो बैकग्राउंड पे इमेज कैसे आएगी। जैसे हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं पूरा और बैकग्राउंड जो ये वाइट है इस पे मैं चाह रही हूँ कि इमेज शो हो। ऐसे भी होता है ना, कुछ काम आपको करने पड़े कि बैकग्राउंड में आपके पास इमेज शो हो रही हो, तो वो आप कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट इसको हटा देती हूँ, इसका काम नहीं है। सही है, इनका भी काम नहीं है तो इनको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगी, H1 की हेडिंग देती हूँ मैं। सही है, और इसके अंदर मैं दे देती हूँ एक टेक्स्ट, लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। सही है, बैकग्राउंड इमेज लिखा मैंने। अब बैकग्राउंड इमेज आप किस तरीके से दे सकते हैं, ये जो बॉडी का टैग आपने ओपन किया है ना, इसमें आएंगे आप, अंदर स्पेस दिया आपने लिखना है बैकग्राउंड। ये देखिए ऑप्शन दे रहा है बैकग्राउंड, इसके अंदर आपने सेम वही काम करना है, फाइल फॉर्मेट देना है, फाइल नेम देना है और उसका क्या करना है, फोल्डर नेम देना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमारा फोल्डर नेम इमेज है। सही है, उसके बाद हमने क्या करना है, फाइल नेम देना है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ pic1। ठीक है, और फाइल फॉर्मेट बता देना है, pic1 का क्या है, JPG। बस इतना सा काम करना है। अब यहाँ पे आके मैं देखिएगा रिफ्रेश जैसे ही करूंगी, ये देखिए अब इमेज कहाँ शो हो रही है, बैकग्राउंड में शो हो रही है। सही है, ये इमेज आपके पास बैकग्राउंड में शो हो रही है। इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए कितनी बार शो हो रही है ये। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में ये इमेजेस दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से दिख रहा है हमारे पास। और ये देखिए टेक्स्ट इसके ऊपर है। ठीक है, ये इमेज जो है हमारी ये बैकग्राउंड में है और ये टेक्स्ट इसके ऊपर है। ये देखिए, सही है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें थी कि किस तरीके से आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। सही है,
और किस तरीके से बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं, एम्बेड के साथ कैसे काम कर सकते हैं, और इनलाइन में आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। मज़ीद आगे हम एडवांस चीज़ें सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आगे की वीडियोज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।